पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम का दौरा। प्रधानमंत्री बंगाल को देंगे 3,200 करोड़ की 2 नेशनल हाईवे परियोजना की सौगात। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे नादिया से लेकर रानाघाट में करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, टीएमसी के कुशासन से लोग परेशान है, बीजेपी से है उम्मीद। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा। प्रधानमंत्री असम को देंगे 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री 21 दिसंबर को बोरागांव में शहीद स्मारक पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। नामरूप में अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। पिछले 24 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाली 11,776 गाड़ियों का काटा चालान। दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए करीब 2,068 किलोमीटर सड़क की मशीन से की गई सफाई। पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल। दिल्ली से कचरा हटाने में जुटा प्रशासन। पिछले 24 घंटे में 12,164 टन कचरा किया गया साफ। बच्चों को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए स्कूलों में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। इस साल स्कूलों के 10,000 कमरों में लगाएंगे एयर प्यूरिफायर। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का प्रदूषण को लेकर बयान। बोले, हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। आशीष सूद ने आप पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली का प्रदूषण उनके लिए एक पीआर एक्टिविटी थी। पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सरकार प्रदूषण पर चर्चा चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा किया। किरेन रिजिजू ने कहा, प्रदूषण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदूषण पर सबको मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किरेन रिजिजू के आरोपों को किया खारिज। कहा, सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कभी सीरियसली नहीं लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने श्रीनगर में दर्ज करवाई शिकायत। इल्तिजा की अगुवाई में मुस्लिम महिलाओं ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। इल्तिजा ने कहा, नीतीश ने महिला का हिजाब छुआ, अब नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। इल्तिजा ने सीएम नीतीश के साथ जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी साधा निशाना। कहा, उमर ने इसकी निंदा करने में 2 दिन क्यों लगाए। इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह पर किया पलटवार। कहा, ये रामराज्य नहीं, कौरव राज बनाना चाहते हैं। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान। कहा, अगर मेरे सामने ऐसा होता तो सीएम नीतीश के हाथ तोड़ देता। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा, ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने सीएम नीतीश के हिजाब हटाने को बताया गलत। कहा, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर ने हिजाब विवाद पर बोलने से किया इनकार। कहा, सीएम नीतीश इस पर जो बोलेंगे वो ज्यादा सही होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। राउत सवेन्यू कोर्ट की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार को हाईकोर्ट में दी चुनौती। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कानूनी खामियों का दिया हवाला। कहा, इस फैसले की समीक्षा जरूरी है। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी को झटका। सीबीआई और ईडी के मामलों को ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज। धोखाधड़ी मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव को क्वार्टे को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। 2 साल की सजा को किया निलंबित। दिल्ली के भारत मंडपम में डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल समिट का समापन समारोह। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। पारंपरिक चिकित्सा में भारत का नेतृत्व समिट का एजेंडा। पीएम मोदी ने माई आयुष पोर्टल को किया लॉन्च। 11 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष नाम की किताब भी लॉन्च की। पीएम मोदी ने कहा, समिट पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर बनाएगा प्रभावी। भारत प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का कर रहा है काम। पीएम मोदी बोले, योग आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। योग ने दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया।